चले गए और जैसे मटकी पे हाथ लगा रहे थे, चंद्रप्रभा ने एकदम से हाथ पकड़ दिया। चल बेटा, आज तो पकड़ में आया। ला रही है रास्ते में आए कानन बोल, चंद्रप्रभा देख मेरा हाथ ना इसमें दर्द होने लगा, कब से पकड़ रखा तूने, ये हाथ छोड़, ये हाथ पकड़ ले मेरा। और वहां पे भगवान ने हाथ छुड़ा लिया, दूसरा हाथ पकड़ाया। आर्य आगे ले यशोदा, ले निज सुत को यशोमती रानी, अब तक तुम साच न मानी। आज हाथ आया यह मेरे, अब विश्वास आएगा तेरी, आज विश्वास आएगा तेरी। यशोदा जी पकड़ लिया मैंने तुम्हारे बेटे को, देख ले इसे। सुनो यशोमती रानी निज सुत की कहानी, दूध दही माखन की चोरी से न डरे, पाथरों को फोड़ डाले ऊंचे छिक से उतारे, जो न पहुंच हाथे तक मुड़ा नीचे धारे। तो अपन माँ घर के पोड़ लिया, मत निकलने लगी थी, मैंने मत नहीं धराया ना मेरे बात, मोड़ा माँ खड़ा हूँ तो अब फिर पाटली का पकड़ दे, अब तो वैम खींच कर ऊंचे छिक्के से उतार। तो क्या आप बिल्कुल बुझा कर लेकर रो रहा था मेरे बात, चिमड़ा बुझा नहीं सके, बिजली बात नहीं कर सके। अरे मैं आप अंदर कर रहा हूँ, पर एक गला में एक माला चिमड़ कोई पट्ट बटन दबा लियो और चट उजल हो जाओ। कंठ कंठ मणि तेज कर देख ले तो सब घर, करे जो पुकार जोई कासो पुण्य लेते हैं, कुछ आप बाल जेम कुछ बान रंग देवे, कुछ भूमि में फैलावे उत्पात करे है, पादों का प्रहार कर मोहि माही डाले कर, मंच सोए बालिकों को रुदन करावे। अरे किसी अर्जुन ने कह लिया पकड़ा कि मैं छोटे छोटे लौट सियार उनका चुनी देकर भाग जाओ, सियार लौटता तो चैन से नहीं शेड करो, ये ना ढंग से तो संभाल ले। अच्छा तो इनको क्या तक मुकुंद जी कपड़ा डलू ना तो कपड़ा अपने हटा दी, और जब कपड़ा हटाई चंद्रप्रभा शुद्ध किसी में यार करने चाहिए क्या लौट तो शिशु को आज चंद्रप्रभा क्या कर बच्चा करा तू ही की बेटा हूँ। अरे इसने कब कर दिया ये, याद आ गया चंद्रप्रभा को कि जबरी मेरे वाले की मेरे हाथ छोड़ पटाई जाएगा हाथ, वो भी भगवान ने चट हुई लौड़ा खाता हुई मैं पकड़े अपने आप ऐसा पहले घर पहुंचने प्रभु। अरे मम्मूस अब ये सूरज जी डांटने लगी उस चंद्रप्रभा को, मेरे अपने बेटे को मेरा बेटा बोल रही है, चोरी तेरा बेटा खुद तेरे घर में कर रहा है और नाम ले दी थी मेरे बेटे का, मैं कहने तो फर्ज भीतर सियो। अरे मम्मू सुत वावा तव सुत बोरी, विधालाय मम सुत को चोरी, नैक नयन से वसन उघारो, तो पुनः ऐसा बचन उधारू। चंद्रप्रभा ने कहा यशोदा जी पकड़ तुम्हें तैयारी करने अच्छा ही पर तेरे प्यार का छल कर दे, इसे छलावा है बड़ा छली है। तेरो लाल यस छल गयोरी, मेरो माखन चुरा कर बदले गयोरी, तेरो लाल यशोदा छल गयोरी, मेरो माखन चुरा कर बदले गयोरी, मेरो माखन चुरा कर बदल गयोरी, तेरो लाल यशोदा छल गयोरी, मेरो माखन चुरा कर बदल गयोरी। आंखों से देखता था मर के कहीं मेरा सोने उठाए, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा, मैंने चोरी से इसे मटकी उठाते देखा,
कर बदल गयो रे तेरो। इसे समझा दे यशोदा ये तेरा लाला है, इसे समझा दे यशोदा ये तेरा लाला है, इसे समझा दे यशोदा ये तेरा लाला है, इसे समझा दे यशोदा ये तेरा लाला है। अरे क्या बेटा अच्छी तरह समझो, और तो कौन उजल था ना, लेकिन वो भी अजीब तरह का ईच, इस सबसे कौन ईच और तो अलग ही पछने ना, यार बेटा अगर हजारों में एक नाली अलग ही पछने जालियो। इसे समझा दे यशोदा ये तेरा लाला है, इसे समझा दे यशोदा ये तेरा लाला है, बाले बालों के संग यही तो एक काला है, बाले बालों के संग यही तो काला है। ओ मेरी ओ तेरा लाल, ओ तेरा लाल यशोदा चल गयो रे मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे तेरो लाल यशोदा चल गयो रे मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे तेरो लाल यशोदा चल गयो रे मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। आनंद कंद भगवान की जय, कृष्ण लाल की जय, पार्वती पतये। लेकिन दधी मंथन करती है माँ यशोदा, स्वयं दधी मथती है। आप एक छान छोड़ी कहनो को कुंडी बोल के जरा मैं करने को छान छोड़ दिया और नौने खा लेती रही थे, ऐसा नहीं, स्वयं दधी मंथन करती है। आज अच्छे कपड़े पहने माँ यशोदा ने, रोज नहीं तो अच्छे कपड़े पहनती है, रेशमी वस्त्र पहनते हैं कि कोई गंदगी माखन में न गिर पड़े, बहुत आनंद आनंद। और पति होता है उनका कवर एक दिन तब लोग भाई साहब से सुभाष भाई जी में आते कोट बार का तच्चे नीचे नहीं मेरे भाई जी 7-8 दिन हो गए तुम तभी मैं तभी कौन चलो मैं तो कोट छूँ तुम घर जाना थकने लगे तुम तो देव खिलने फिर एक आधा घंटा होने जाओ अरे मैं तो बस 10 मिनट में पहुंच जाऊँ तो थकान तो लगी रहूंगी न जब मैं घर में पहुंचा नहीं बल घर में उबल जने मैं तो देखना मूल हो जाए बल मैं सर थकान दूर रह जाने हाँ भाई साहब मेरा बात तुम ठीक बन सके हूँ भी नीचे हड़ो असली मुंडो भाई सब गुंडो करूँ और आज दिन पिपरा करी आज दिन पहले थकी को मेरे फ्रेंड बेटे तो एक कदम थकान और बेटे ये आदमी हाव लगे खाणू इन कुछ इधर भाव तो एक थकान दूर हो जाए चट पानी गिलास बहल ले जाए आदमी खुश हो जाते कदम थकी चाहे कदम कुछ समझ यशोदा ने रेशमी वस्त्र पहना हुआ है कमर को बांध दिया है नेटर पकड़ी थी थोड़ा गोदन भी भारी है फिर भी लगे छान छूमा गुर गुर रज्जा कर से शर्म भुजे चला था संत कह रहे हैं कि माँ जब दधी मंथन कर रही है ना तो हाथों से परिश्रम हो रहा है किसके लिए परिश्रम हो रहा है कन्हैया के लिए संत कह रहे हैं कि धन्य है माँ यशोदा के ये हाथ जो भगवान की सेवा में लगे एकम छी तकम छी जगम देख तकम छी सतबुध निरेंद्र दिन रात की तन छुयाव भूमि बकीवा तुम न में सोचियाव आनंद कंद भगवान की रज्जा कर से भुज चलत कंकणो कुंडले संतरा धन्य है जिसके हाथ प्रभु सेवा में लगे हो कि कृष्ण कृष्ण कन्हैया कन्हैया और जो कुंडल है कुंडल भी हिल रहे हैं मानो वो कह रहे हो कन्हैया कन्हैया इस तरह के शब्द निकल रहे हो सिन्नम वक्र कवर विगलन मालती निर्ममंथ और यशोदा जी ने अपने बालों में ना मालती फूल क्या बोल रहे क्या बोल रहे गजरा मालती के फूलों का गजरा बना हुआ है गजरे के पुष्प नीचे गिर रहे कम कम गिर के धन्य है वो पुष्प मानो पुष्प कह रहे हो कि हमारा स्थान माँ यशोदा के सिर में नहीं माँ यशोदा के चरणों में होना चाहिए जिनके हाथ हर समय प्रभु सेवा में लगे होते हैं जिनके मुख में हर समय प्रभु का नाम होता है पहले लोग बहुत गजरा लांच है बहुत गजरा और तब जो पत्नी देवी खुश रहो
जरूरत थोड़ी गजर पर ज्यादा पैसे लगाना हमारे काला जी से बैठने दे और पंच देखो ये हमारे इधर मतलब कोड आना चाहिए आ स्वे भी ना बड़ी लेनी 100 ग्राम अरे बड़ी सोने को ढाल पर पुणे आना चाहिए अरे क्या ना सकाल जी तुम बल यार पैसे तो गजर मारेंगे बल क्या बिना गजर पड़े लेकिन तो जब वो घर ले गए तो इतना खुश है ना मतलब कि कोई 25 लाख का लोग पहने तब भी खुश नहीं हुए जब नवे गजर देखी मैंने खुश तो ये सदी ने गजर पहने मालती निर्ममंथ मालती के फूल माँ यशोदा के चरणों में गिर पड़े कि हमारा स्थान इनके मस्तक में नहीं इस तुटिया में नहीं हमारा स्थान पाँव में होना चाहिए सिंह पुत्र स्नेहम विष्णु कुचयुगम जातकम पंचशुद्धो माँ दीदी मंथन कर लिए जब माखन निकाला भगवान के लिए और अब प्रभु को अपनी गोद में बिठाया है उधर दूध रखा है अंदर गर्म करने के लिए दूध गर्म होने लगा और दूध में उबाल आने वाली है उस मानो दूध कह रहा है कि पूर्व जन्म का एक संत है संत ने कहा कभी कि भगवान जैसे यशोदा का स्तन पान करते हैं या मैं भी दूध होता तो प्रभु के मुख में मैं भी जाता आज दूध उबलने लगा और माँ ने देखा दूध उबल रहा है कन्हैया गोद में था कन्हैया को नीचे रखा और अंदर से अंदर पहुंच गई दूध कि दूध गिरना अच्छा नहीं होता बाहर आई तब तक कन्हैया ने 2-4 मटकियां फोड़ दी गुस्से में कि माँ ने मुझे अपनी गोद से नीचे रखा और दूध देखने अंदर चलेगी दूध बड़ा है या मैं बड़ा हूँ माता की टोटली फाड़ रखी थी तोड़ रखी थी डर गए भगवान दूसरे कमरे में बैठ गए रोने का नाटक करने लगे भूख निकाल की थोड़ा आप भर लगाना चाहिए कि माता घर के रूम में छोटे बच्चा शुद्ध रूम में बैठ जाए गल दिखाने बाद ताकि माँ हमला मारे ना करने भगवान ने भी वैसी के झूठ मुर्गा उधर करने लगे माँ ने देखा करने रूम से उसी बात फिर भगवान वहां से उठे और बाहर आ गए बाहर एक ओखल रखी हुई है उठ जाओ ओखल के ऊपर बैठ गए कुछ पीछे बंदर है बंदरों में भगवान माखन फेंक रहे हैं बंदर भी तृप्त हो रहे भगवान के दिए माखन से माँ ने उधर से एक रस्सी उठाई इससे मैं बांध देती हूँ आज रस्सी से बांधने लगी माँ एक रस्सी पूरी नहीं आ रही 2 मूल कम हो जाती है दूसरी रस्सी लाई तीसरी रस्सी जितनी रस्सी ला रही है सारी छोटी पड़ रही है अब बहुत बड़ी अब भगवान ने सोचा रस्सी काफी हो गई है बंधुआ तो नहीं मैं लेकिन माँ परेशान हो जाएगी भगवान स्वयं बंधन में आ रहे हैं संत लोग कह रहे हैं कि भगवान तो न बंधन में आ सकते हैं वो न मुक्त हो सकते वो मुक्त से भी पड़े हैं और बंधन से भी पड़े हैं लेकिन भगवान ने सोचा कि माँ परेशान हो रही है स्वयं बंध गए हैं वो घर में बांध दिया माँ ने उधर से बलराम जी आ रहे सखाओं के साथ कि माँ तुमने इसे क्यों बांध रखे इसे छोड़ दो कन्हैया को छोड़ो चाहे उसकी जगह मुझे बांध दो या को छोड़ बांध मोको राम की दुहाई तो को सहा नहीं जात मोती दुख लगो भागता तन तन धाम जाओ कृष्ण मत दुख पाओ जाते हित त्याग कर दूर मत हाथ का मन बल भांति जो ही त्याग तो न मत कोई हो तो न कठोर ऐसी सही बात का बलराम जी कहेंगे माँ मुझे तो लग रहा है कि तो इसकी सौतेली माँ है अगर तो इसकी असली माँ होती ना तो तेरा दिल ऐसा नहीं होता तूने कब से बांध के रखा है कन्हैया को इसे छोड़ती क्यों नहीं ऐसी जग माते कौन ऐसे सुख बांधे जौन क्या तो आज भाई बोल न करो बात का माँ तू कुछ बावली तो नहीं हो गया आज तुझे कुछ रोग तो नहीं लग गया तो आज सुबह से बड़ा करी जा रही है माता लोग इंतजार कभी कभी बच्चा शैतानी कर रहा है बच्चा कुलखने भी चल रहा है लेकिन माँ सोने से अंदर कुड़ लगी और बड़ा करके भर गया उन्हें ये सोच गया बड़बड़ा लेकिन इस वीडियो बलराम जी के माँ तुझे क्या हो गया क्यों तो सुबह से बड़ा करी जा रही है क्या तो आज भाई बोले नाग रोग बात का रोग क्या लग गया अरे भाई इसे छोड़ दे चाहे इसकी जगह मुझे बांध दे यशोमती उखल बांधो श्याम यशोमती उखल बांधो श्याम यशोमती उखल बांधो श्याम की यशोमती उखल बांधो श्याम मन मोहन बाहिर ही छाने मन मोहन बाहिर
यसुमती उखल बांधो श्याम की यसुमती उखल बांधो श्याम घरे घरे डोलत माखन चोरत घरे घरे डोलत माखन चोरत ससुरस मेरे श्याम के यसुमती उखल बांधो श्याम के यसुमती उखल बांधो श्याम ब्रज के लड़े कहे मारे भजते हैं ब्रज के लड़े कभी मार भजते हैं जाओ तुम ही बलराम शूर सा बांधा होगा अगर कुछ बात हो जाती तो दोनों पेड़ नीचे गिरे परीक्षित जी कह रहे गुरु जी भगवान ओखली को लेकर उन्हें पेड़ों तक क्यों गए कि वहां पर नल कुंवर और मणिग्रीव नाम के दो राक्षस थे ये कुबेर के बिगड़ेल बेटे थे कभी कभी ऐसा होता है कि कोई धनाढ़ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा धनाढ़ लोग उनके बेटे बड़े बिगड़ेल हो जाते हैं संस्कार ढंग से नहीं दे पाते कभी कभी बाप चाहता है कि बेटे को लाइन पे लगाओ तो माँ उसका समर्थन कर देती है कभी कभी गलत जगह में समर्थन हो जाता है बेटों का और कभी कभी हाँ ठीक है बेटा वहाँ पे उपस्थित नहीं तब समर्थन कर दे बात बढ़ जाएगी लेकिन बेटा स्वयं उपस्थित है वहाँ पे और वहाँ पे समर्थन हो जाता है तो बेटे को और उत्साह मिल जाता है ठीक जो मैं कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ तो जब कुबेर के दो बेटे हैं ये बिगड़े किस्म के हैं एक बारिया मंदाकिनी के तट पर स्नान कर रहे हैं स्त्रियों से नारद जी का आगमन हुआ प्रणाम नहीं किया ऋषि को देखते ही स्नान कर रहे हैं और जल क्रीड़ाएं कर रहे हैं ऋषि ने श्राप दिया जाओ जड़ हो जाओ पेड़ बन जाओ और ये नल कुंवर मणिगिरी नाम के जो दो भाई थे ये आज यमन और अर्जुन का वृक्ष बने हुए हैं भगवान ने इनको मोक्ष दे दिया साथ ही इन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की थी वरदान मांगा नारद से कि नारद जी ठीक है तुमने श्राप तो दे दिया लेकिन हमारा उद्धार कब होगा कि जब भगवान द्वापर युग में अवतार लेंगे वो किली के घर्षण के कारण तुम्हारा उद्धार हो जाएगा इन दोनों ने भगवान के पार्षद का रूप लिया और अपने धाम को चले उधर बत्सासुर नाम का एक राक्षस और आया भगवान ने इसका भी उद्धार किया बकासुर नाम का एक राक्षस आया उसका भी भगवान ये बगुले के रूप में आया था भगवान ने इसका भी उद्धार किया मार दिया इसको इसके बाद अघासुर नाम का एक राक्षस आता है अघासुर आया ये अजगर के रूप में आया इसने देखा कि बाल सखा आ रहे हैं उधर से बछड़े भी आ रहे हैं देखो अभी तक भगवान केवल बछड़ों को ही चुगाने जा रहे हैं जंगल में बछड़े चुगा रहे हैं साथ में बाल सखा है और उस अजगर ने अपने नीचे का जो उसको नीचे का जबड़ा है जीव है नीचे का हिस्सा तो जमीन पर स्पर्श है और ऊपर का हिस्सा आकाश में है बाल ग्वालों ने सोचा कि कोई बड़ी गुफा है उस गुफा में अंदर जा रहे हैं अभी अजगर ने मुख बंद नहीं किया वो चाहता है कि कृष्ण पहले आए अब बछड़े भी गए भगवान ने सोचा रुको कहाँ जा रहे हो सारे ग्वाल वाल अंदर चले गए अब वो डरने लगे अंदर जाकर आपस में कहने लगे अरे डरने की बात नहीं कन्हैया तो है ना हमारे साथ वो तो भी पीछे ही है अगर ये कोई राक्षस हुआ कोई माया भी हुआ तो हमें बचा लेंगे कृष्ण अब भगवान कृष्ण आए अजगर ने अपने दोनों जबड़े मिला लिए बाल ग्वाल झुलसने लगे मृत्यु शरीर को प्राप्त हो गई मृत्यु हो गई अंदर की ग्वाल वालों भगवान कृष्ण ने अपना शरीर फुलाना शुरू कर दिया भगवान ने छोटा रूप ले सकते हैं लघु से लघु रूप और विस्तृत से विस्तृत रूप बना सकते हैं भगवान ने पहाड़ जैसा रूप बनाना शुरू कर दिया है अजगर के कंध में खड़े हुए अजगर को सांस लेने की दिक्कत हो रही सांस नहीं ले पा रहा है उसका प्राणांत हो गया है सारे बछड़े निकाले बाहर मृत ग्वाल वाल बाहर निकाले भगवान ने अमृत स्वरूप अपनी वांसी का स्पर्श किया और सब जीवित हो गए हैं आज सारे इधर गोपियां और बात कर रही है पनघट में खड़ी हुई है माखन बेचने जा रही है कुछ जब माखन बेचने जा रही है तो कह रही है
माखन ले लो, माखन ले लो, बहुत मीठा है, बहुत रसीला है, बहुत अच्छा है, और ध्यान है गोविंद का, ध्यान है कृष्ण का, तो कुछ कुछ गोपियां क्या करिए, कन्हैया ले लो, गोविंद ले लो, बहुत अच्छा है, बहुत मधुर है, इस प्रकार अपने माखन को बेच रहे हैं। एक फल वाली जा रही है, खटकिन फल बेचने जा रही है, फल बेचते बेचते फल नहीं बिके हैं। आज नंद भवन के पास आए हैं, कन्हैया कहेंगी कन्हैया फल लोगे? कन्हैया ने कहा हाँ, लेकिन पैसे तो है नहीं। अरे तुम कुछ भी दे दो, कोई मोटा अनाज दे दो और ले जाऊंगी मैं। कन्हैया ने कुछ धान थे, धान दे दिए उस फल बेचने वाले को, फल अपने आप पास रखे। जब धान लेके वो खटकिन घर पहुंचती है तो धान हीरा जवाहरात में तब्दील हो जाता है। अब इधर माखन बेच रहे हैं, भगवान ने एक पत्थर का निशाना साधा और गोपियों की जो बाटली है उनके मस्तक में तो सारे फोड़ने लगे एक एक करके। अरे कन्हैया हमारी रिपोर्ट पाटली क्यों फाड़ रहे हैं तुम, क्यों इनको तोड़ रहे हो? हमारी सासू बहुत गुस्सा होती है हमारे ऊपर। श्याम कंकर न मारो बुरी बात है, 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 श्याम कंकर न मारो बुरी बात है। फूट जाएगी मटकी अरे श्याम रे, फूट जाएगी मटकी अरे श्याम रे, खेल सारा बिगड़ जाएगा, ये बना खेल सारा बिगड़ जाएगा। श्याम कंकर न मारो बुरी बात है, श्याम कंकर न मारो बुरी बात है। ये जाएगा, श्याम कंकर न मारो बुरी बात है, ये बना खेल सारा बिगड़ जाएगा, ये बना सारा बिगड़ जाएगा। नंदी बाबा भी बदनाम हो जाएंगे, नंदी बाबा भी बदनाम हो जाएंगे, नंदी बाबा भी बदनाम हो जाएंगे, नंदी बाबा भी बदनाम हो जाएंगे। माया सौदा बेटा देगी तुम नशा सारा सिर से उतर जाएगा, तो नशा सारा सिर से उतर जाएगा। श्याम कंकर न मारो बुरी बात है, श्याम कंकर न मारो बुरी बात है। फूट जाएगी मटकी अरे सामने, फूट जाएगी मटकी अरे सामने, फूट जाएगी मटकी अरे सामने, फूट जाएगी मटकी अरे सामने। ये बना खेल सारा बिगड़ जाएगा, ये बना सारा खेल बिगड़ जाएगा, ये बना खेल सारा बिगड़ जाएगा, ये बना सारा बिगड़ जाएगा। श्याम कंकर न मारो बुरी बात है। कन्हैया क्यों कंकर मार रहे हो, क्यों हमारी ये मटकियों को फोड़े जा रहे हो? अरे हमारी सास ने हमें डांटेगी बहुत। शिकायत करने आ गई यशोदा के पास। यशोदा देखो तुम्हारे कन्हैया ने फिर से हमारी मटकी फोड़नी शुरू कर दी कि माँ इनका जो ये मक्खन था ना बहुत पुराना था, गंध आई थी उस माखन